क्या आपको पता है कि यूके का वीज़ा आपको 12-13 हज़ार रुपए खर्च करने पर ही मिल सकता है? खर्च करने का मतलब है जो उसकी ऑफ़िशियल फ़ीस है, वो पे करने के बाद मिल सकता है। ये वीज़ा है मेरे हाथ में, मेरा और मेरी वाइफ़ का। जनवरी 2025 का है, 6 महीने के लिए। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि यदि आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं या आपका अपना बिज़नेस है, तो उनके लिए तो ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आती हैं सैलरीज़। पहले बात कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की। यदि आपका अपना बिजनेस है, आप का कोई कारोबार है और जाने की सोच रहे हैं, तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो आप यूके की जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाइए। वहाँ जाके जैसे ही आप उस अपना जो प्रोसेस है वो शुरू करते हैं, अपना नाम पता वगैरह भरते हैं, तो उसके बाद आपसे कुछ सवाल वो पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके बिजनेस का आपके पास कोई ना कोई टैक्स या जीएसटी नंबर चल रहा है आजकल, तो जीएसटी की बात करते हैं, तो जीएसटी नंबर होना चाहिए। इसके अलावा आपका करंट अकाउंट यदि है, ऑफ कोर्स यदि आपका बिजनेस है तो करंट अकाउंट जरूर होगा। करंट अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट। इसके साथ साथ आप एक काम और करिए कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है आपका, वो बैंक से लिखवा लीजिए। बैलेंस सर्टिफिकेट बना दे, बैंक वाला आपको बना देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर देना लास्ट में। अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या आप इसमें लगा सकते। पिछले 3 साल की आईटीआर जो कि मैंडेटरी है, बहुत कॉमन सी बात है। और इसके अलावा आप एकोमोडेशंस के लिए एमएमटी यानी कि मेक माई ट्रिप जैसी और भी बहुत सारी पोर्टल्स हैं जहां पे जाकर आप होटल्स वगैरह बुक कर लीजिए, वो साथ लगा दें। इसके साथ ये आपका एकोमोडेशन का हो जाएगा। और कुछ डमी टिकट्स आप लेना चाहें ले लीजिए। मैंने जब जब भी वीज़ा बाहर गया हूं तो वो डमी टिकट्स मैंने तो लगाई हैं। उसका कितना इम्पैक्ट हुआ है ये तो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि डमी टिकट की ज़रूरत है भी या नहीं भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वीज़ा लगाने में हेल्प करती हैं। एक डॉक्यूमेंट और है, वो है कवर लेटर। कवर लेटर यानी कि आपको वीज़ा ऑफिसर को ये बताना होगा अच्छे से लिखकर कि भाई मैं वहाँ किस लिए जा रहा हूँ, कितने दिन का मेरा प्लान है, और वो तमाम जो डिटेल्स है आपकी, आपके अपने बारे में आप क्या करते हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं उनको, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहते हैं, तो वो आप कवर लेटर में दे सकते हैं। और कवर लेटर आप चैट जीपीटी से आराम से बना लेंगे। चैट जीपीटी जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है इसका कंटेंट को लेकर, तो वहाँ से आप क्रिएट कर लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा एक और जो चीज़ है वो है आइटेंडरी या आइटेंडरी, यानी कि आप का जो पूरा प्लान है, एक्टिविटी प्लान्स भी कह सकते हैं उसे, वो भी आप चैट जीपीटी से बना दें। उसे डेट्स आप दे दें कि 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की मेरे को यूके की एक अच्छी सी आइटनरी बना दें, और उसी के बेस पर ही आप अपनी जो होटल्स बुकिंग है वो कर लें। होटल बुकिंग करने के लिए आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़ीरो बुकिंग पे करिए। वो वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट 2-3 दिन पहले कैंसिल हो जाता है, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस डेट्स को कौन सा होटल बुक करना है। लेकिन एक हैरानी की बात मैं आपको बताता हूँ। हैरानी की बात यह है कि मेरा जो ये वाला वीज़ा आया है इंग्लैंड का, ये मैंने जो उनको दिया था, अपनी आइटनरी वगैरह जो दी थी, वो दी थी 15 जनवरी से 30 जनवरी तक। लेकिन जो मेरा वीज़ा लगा है वो लगा है 8 तारीख से, 8 जनवरी से, यानी कि एक हफ्ता पहले। ठीक उसी तरीके से मैं पार्ट 2 में इसकी बात करूंगा इसी वीडियो के अंदर ही कि यदि आप सैलरीड हैं, मेरी वाइफ जो है वो वर्किंग है मेरे साथ, तो उसका भी वीज़ा आया है इसके साथ साथ। ये रहा। उनकी जो डेट्स डाली थी वो दोनों, हम दोनों की 15 तारीख की थी, तो मेरा उन्होंने 8 से शुरू किया और उसका 9 से शुरू किया। अब इनका क्या प्रोसेस है अंदर का वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये सब चीज़ें जो है वो दे देनी चाहिए, जितना डॉक्यूमेंट्स आप लगा सको। इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट्स है जो आप उसमें लगा सकते हैं, ये मैं चेक कर रहा हूँ अपने फाइल से ही, और वो है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है और उसके एज इट इज़ पेपर लगा लीजिए। कोई सीए के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई उसकी नेट वर्थ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि उनको लगेगा कि आपकी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है जो भी उस प्रॉपर्टी की, वो आप उसका जो स्टार्टिंग के 2 पेज हैं वो उसमें आप लगा दीजिए। कोई ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इतना सब करने के बाद जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे गवर्नमेंट की उसकी साइट पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर लास्ट में वो आपको वीएफएस की साइट पे लेकर जाएगा, और वीएफएस पे आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दीजिए। आपको वीएफएस सेंटर में कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है सिवाय एक पासपोर्ट के। वो सिर्फ पासपोर्ट देखते हैं। इसके अलावा आप फ़ोटो खींच के अच्छा सा फ़ोन से स्कैन करके और अपलोड कर दीजिए, तो भी वो मतलब वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आप कर सकते, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास प्रॉब्लम है,
या यूँ कहूँ कि मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, कैसे करूँ, तो 1500-1700 रुपये वो लोग लेते हैं VFS वाले। वो आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर देंगे विदिन 30 सेकेंड्स के टाइम में। तो इस तरह से आप जो है एज सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका वीज़ा जो है वो 15 दिन के अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी रेट की। मेरी वाइफ मेरे साथ वर्किंग है और उनकी एक सैलरी जाती है उसके उनके अकाउंट में, और अच्छा खासा उनका ट्रांजैक्शन रहता है ठीक ठाक। अपना डे टू डे लाइफ का भी वो भी अपने उससे फ़ोन पे, पेटीएम, इन सब का यूज़ काफ़ी करती रहती हैं। तो उनकी जो जब हमने वीज़ा लगाया तो उनका था एज ए सैलरीज पे। अब सैलरीड के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगाने हैं, तो उसके लिए सेम आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट, सबसे पहले वो बैंक स्टेटमेंट देखते हैं। यूके का मतलब है कि आपका बैंक स्टेटमेंट जो भी होगा। इसके अलावा एकोमोडेशन जो मैंने लगाया था वही उन्होंने लगाया क्योंकि हमारा सेम ही था। कवर लेटर, उसने इसमें लिखा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो हम दोनों एक साथ विजिट करेंगे, पहली बार करेंगे, तो वहाँ से आपका वीज़ा आ जाएगा। इसके अलावा आपकी जो 3 साल की ITR है वो आपको देनी होगी। आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर यदि आपके पास है तो आप वो लगा लीजिए, नहीं तो आपकी कोई ना कोई कंपनी से एक NOC ज़रूर लेना होगा कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको हम कहते हैं, कि भाई ये मेरी कंपनी को इससे कोई एतराज़ नहीं है जहाँ इधर मैं जा रही हूँ यूके में, इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक। ये याद रखना कि जो डेट्स वगैरह आप डाल रहे हो वो मिस मैच ना हो कहीं पे भी। तो ITR हो गया। और एक चीज़ और है, यदि आपकी कोई FD पड़ी है, फिक्स डिपॉजिट बैंक के अंदर, तो उसका भी आप वहाँ से डाउनलोड करके वो भी लगा दीजिए साथ। तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो हो गया और फिर आपका FD का भी उसमें आ जाएगा। अब एक सवाल बड़ा कॉमन सा है कि कितना पैसा होना चाहिए अकाउंट में। तो मेरी वाइफ के अकाउंट में जो पैसा शो किया मैंने, जो जितना पड़ा था, हमने कुछ भी उसमें मॉडिफाई नहीं किया, वो था करीब 3,20,25,000 रुपये। लेकिन 4-1 लाख की उसकी FD पड़ी थी, वो FD भी हमने उसमें लगा दी, तो 3 लाख के ऊपर भी वीज़ा आ गया। तो बैंक स्टेटमेंट हो गया आपका, ITR हो गई, आपकी कंपनी से एक लेटर आपको मिल जाएगा, वो हो गया, और इवन आपकी कुछ सैलरी स्लिप होगी आपके पास, वो हो गई, जो पिछले 2-3 महीने की जो सैलरीज आपको मिली होंगी, यदि आप सैलरीड है वो आसानी से आपको HR का वो दे देगा। बस इतना सब करने के बाद सेम वही प्रोसेस, यूके की साइट पे जाएंगे, पूरा फॉर्म भरेंगे। जब आप फॉर्म भरेंगे तो कोई उसमें 30 मार्क का नहीं है, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। ये फाइल बनानी है, प्रोफाइल बनानी है, ये सब एजेंट्स ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपको बड़ी बड़ी कि हमें लगेगा कि यार पता नहीं कौन सा बड़ा तीर हो गया प्रोफाइल। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वही डॉक्यूमेंट्स वो लगा देगा वहाँ जाके। और यदि वीज़ा आ गया तो अरे वाह क्या बात है जी, आपने तो कमाल कर दिया। नहीं आया तो बोलेगा जी हमने तो ट्राई किया था। मैं एजेंट्स के या फिर किसी भी उसके इमिग्रेशंस के जो भी कंसल्टेंट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनका भी अपना काम है, उनकी अपनी रोजी रोटी है। बिल्कुल यदि आपके पास टाइम नहीं है तो उनका भी सहारा आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद करना चाहते हैं तो यूके के अंदर जो खर्चा है वो करीब करीब आपका जो आता है, यदि मैं दिल्ली से हूँ तो मेरे को बहुत पास में है, तो यही करीब 12,600 कुछ रुपए उसके लगते हैं, वो उसकी जो वन टाइम फीस है। अदरवाइज़ कोई खर्चा नहीं है यदि आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विस VFS वगैरह से नहीं लेते हैं। जहाँ तक VFS की बात है आपके दिल्ली वालों की, तो उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी रहती हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि वो बड़ा प्रॉम्प्ट उनका रिस्पॉन्स रहता है। तो दीज आर द थिंग्स। इसके अलावा आपके पास कोई सवाल हो किसी भी तरीके का, आप सैलरीड हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मेरा कंसंट्रेशन यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे, क्योंकि मैं खुद मेरा अपना बिजनेस है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस तरह की और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यदि हो सके तो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू।